12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद का आसमान साफ था। सूरज पूरी ताकत से चमक रहा था और रनवे पर यात्रियों से भरा एक ड्रीम लाइनर एयर इंडिया फ्लाइट AI 161 अपनी मंजिल की ओर उड़ने को तैयार था। हर सीट पर कोई न कोई सपना था। कोई अपने बच्चों से मिलने जा रहा था, कोई इंटरव्यू देने, कोई लौटता हुआ सैनिक, कोई नए जीवन की शुरुआत करने। सीट 11A पर बैठा एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, बस यूं ही खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे अपनी पत्नी की भेजी आखिरी वॉइस नोट याद आ रही थी। ख्याल रखना और लौटते हुए वो किताब मत भूलना जो तुमने वादा किया था। वो मुस्कुरा रहा था। उसे क्या पता था कि अगले चंद सेकंड में उसकी जिंदगी की किताब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आवाज, झटका, फिर अंधेरा। उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद एक अजीब कंपन हुआ, जैसे कोई भारी चीज मशीन के अंदर घिसक गई हो। एक आवाज आई, ब्रेस फॉर इंपैक्ट। और फिर सब कुछ थम गया। विश्वास को होश आया तो वह मलबे के ढेर में था। उसके सामने की सीटें पिघली हुई लोहे जैसी लग रही थी और चारों ओर चीखें, आग और राख थी। वो चिल्लाया, कोई है क्या? जिंदा है क्या कोई? मगर सन्नाटा जवाब था। जिंदा बचा सिर्फ एक आदमी। रात के करीब 8 बजे दमकल कर्मियों को मलबे के बीच कोई सांस लेता मिला। उसी सीट NA वाला आदमी। उसके शरीर पर मामूली खरोंचें थीं, पर उसकी आंखों में वो दर्द था जो शब्दों से कहीं ज्यादा कहता था। हॉस्पिटल की खिड़की और खाली कुर्सियां। अस्पताल में जब डॉक्टर ने पूछा, आपका नाम? तो वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं सिर्फ एक नाम नहीं, मैं 248 कहानियां दूं, जिनके लिए मैं जिंदा बचा, उन्हें जिंदा रखने के लिए। वो हर दिन खिड़की से बाहर देखता, जहां अब मलबे की जगह फूल रखे गए थे। उसके सामने अस्पताल की लॉबी में एक लड़की अपनी मां की तस्वीर पकड़े बैठी थी, जो उस विमान की यात्री थी। वह बच्ची चुपचाप उसकी ओर देखती, जैसे पूछ रही हो, आप क्यों बच गए? उत्तर और उत्तरदायित्व विश्वास ने फैसला लिया। वो हर एक परिवार से जाकर मिलेगा, हर एक कहानी सुनेगा और बताएगा कि कैसे अंतिम क्षणों में भी कई लोग दूसरों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अंत नहीं, एक शुरुआत। उसने एक किताब लिखी, सीट 11A, 241 कहानियों की जीवित याद। उस किताब की पहली लाइन थी, मैं वो हूं जो बचा नहीं, जिसे बचाया गया है किसी और की आखिरी दुआ से। इस कहानी का सार, यह हादसा एक त्रासदी जरूर है, लेकिन विश्वास की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो बचते हैं उन्हें केवल जीने के लिए नहीं, यादें, जिम्मेदारियां और कहानियां लेकर जीना होता है।